नमस्ते प्यारे विद्यार्थी मित्रों। आज की हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आपके पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 39 से पेड़ होने का अर्थ इस कविता का स्वाध्याय जो है आज हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, पहला प्रश्न स्वाध्याय आकलन। लिखिए पेड़ का बुलंद हौसला सूचित करने वाली दो पंक्तियां। उत्तर एक, भेड़िया बाघ शेर की दहाड़, पेड़ किसी से नहीं डरता है। हत्या या आत्महत्या नहीं करता है पेड़। आ, कृति पूर्ण कीजिए। पेड़ इन रूपों में दाता है: शुद्ध हवा, फल फूल, कागज, दवाई। शब्द संपदा। निम्नलिखित भिन्नार्थक शब्दों का अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए। एक, सांस, सांस श्वसन, सांस लेने के लिए शुद्ध हवा जरूरी है। सास, पति की मां, प्रिया की सास उसे बहुत प्यार करती है। ग्रह, गृह, ग्रह आकाशचारी प्लैनेट, वह खगोलीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करता है, परिक्रमा राउंड। शनि ग्रह के बारे में लोगों में अंधविश्वास है कि वह अशुभ ग्रह है। गृह, घर, सदन, भवन, मकान, आवास। राम के यहाँ आज गृह प्रवेश है। आंचल, अंचल, आंचल पल्लू। बड़े होने पर भी माँ के आंचल की माया उनकी संतान नहीं भूलते हैं। अंचल क्षेत्र, भारत का उत्तरांचल का अंचल पहाड़ी और ठंड से युक्त है। कुल, कुल, कुल का मतलब है वंश, खानदान। संत कबीर के कुल के बारे में सत्य जानकारी प्राप्त नहीं है। कुल संपूर्ण, कुल मिलाकर शादी में 500 लोग थे। कुल तट या किनारा, नदी के कुल पर ठंडी हवा बहती है। आगे का प्रश्न, पर्यायवाची शब्द लिखिए, देखते हैं। आदमी, मनुष्य, मानव, व्यक्ति। पेड़, वृक्ष, तरु, तादप, दरख्त, विटप। शेर, केसरी, व्याघ्र, मृगेंद्र, सिंह। राजा, नरेश, भूप, भूपति, नृप। फूल, कुसुम, पुष्प, सुमन। दिन, दिवस, दिवा। रात, रात्रि, निशा, रजनी। आंसू, अश्रु, नयनजल, नयननीर, नेत्रवारी, अश्क। पहाड़, गिरी, पर्वत, भूधर, अचल। हवा, वायु, अनिल, समीर, पवन। साधु, सज्जन, भद्र, सभ्य, कुलीन। इस तरह से पर्यायवाची शब्द हमने देख लिए। निम्नलिखित शब्दों को प्रत्यय लगाकर लिखिए। अर्थ, आर्थिक। आदमी, आदमियत। बड़ा, बड़प्पन। खुश, खुशी। विलोम शब्द लिखिए। दिन, रात, छोटा, बड़ा, राजा, प्रजा, सीधा, टेढ़ा, सुरक्षित, असुरक्षित, बहुत, थोड़ा, सुबह, शाम। समानार्थी शब्द लिखिए, देखते हैं। स्वागत, अगवानी, घायल, जख्मी, इशारा, संकेत, हौसला, हिम्मत, खुद, स्वयं। कविता में आए हुए शब्द युग्म ढूंढकर लिखिए। राजा, महाराजा, आंधी, तूफान, सुबह, शाम, दिन, रात। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अभिव्यक्ति। पेड़ मनुष्य का परम हितैषी, इस विषय पर अपना मंतव्य लिखिए, यानी अपने विचार, स्वमत। पेड़ मनुष्य का बहुत बड़ा शिक्षक है। मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक वह मनुष्य के हित के लिए अपनी जड़, तना, शाखा, पत्ती, पुष्प, फल और बीज हर चीज दान करता आया है। पेड़ की प्रासंगिकता है।
पेड़ हर वक्त दाता की भूमिका अदा करता है और हमेशा करता रहेगा। इसके विपरीत मनुष्य इस पर बड़ी ही बेरहमी से अपने स्वार्थ के लिए कुल्हाड़ी चला रहा है, पर पेड़ ने कभी इसके बावजूद शिकायत नहीं की, ना ही एक बूंद भी आंसू की गिराई। पेड़ ने नम्रता, साहस और हिम्मत दिखाकर हमेशा मानव को क्षमा करता आया है। आसमान की ऊंचाई को छूकर भी वह अपनी जमीन नहीं भूला है। फलों फूलों से लदकर भी वह घमंड से अकड़ा नहीं, बल्कि विनम्रता से टेढ़ा हो जाता है। इस तरह वह मनुष्य को समाज के प्रति दायित्व की जिम्मेदारी का पालन करना सिखाता है। जीवित है तब भी परोपकार करता है, टूट जाने पर भी वह मनुष्य के काम आता है। भारतीय संस्कृति में पेड़ का महत्व, इस विषय पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। आदिकाल से लेकर आज तक मनुष्य के जीवन में पेड़ के अस्तित्व की महत्ता बरकरार है। मनुष्य के जन्म से लेकर अंतिम सत्य मृत्यु तक पेड़ मनुष्य का साथ देता है। बच्चे के जन्म, नामकरण के समय, पूजा में फूलों से लेकर मनुष्य के मृत्यु के उपरांत शरीर को जलाने के चीता की लकड़ी के रूप में तक पेड़ का उपयोग होता है। रामायण में संजीवनी बूटी द्वारा लक्ष्मण के प्राण बचाने से लेकर आयुर्वेद की हर औषधि, रसोई घर में खाना बनाने के लिए आवश्यक मसालों में इसका स्थान महत्वपूर्ण है। हर तीज त्योहार में इसके फल हो या चाहे फूलों की रंगोली हो या आम के पत्तों की बंधनवार का उपयोग अनिवार्य है। भारतीय संस्कृति में नारियल को पीता की उपमा दी गई है, ऊपर से सख्त और अंदर से उतने ही स्निग्ध। हर पूजा में नारियल का उपयोग अनिवार्य होता है। नानी या दादी के औषधि बटुए में तुलसी, नीम, आंवला, अदरक, शिकाकाई आदि सूची का अंत नहीं है। पेड़ औषधदानी है। भारतीय संस्कृति में 16 संस्कारों में पेड़ का संबंध हर बार आता है। इस तरह भारतीय संस्कृति में पेड़ का महत्व वर्णित है। पेड़ और मनुष्य का पुरातन संबंध रहा है। पेड़ ने भारतीय संस्कृति को इस तरह से जीवित रखा है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। रसास्वादन। पेड़ हौसला है, पेड़ दाता है। इस कथन के आधार पर संपूर्ण कविता का रसास्वादन कीजिए। पाठ्य पुस्तक के पन्ना क्रमांक 110 पर रसास्वादन के मुद्दे दिए हुए हैं। उन मुद्दों के आधार पर हमें रसास्वादन करना है। कविता का शीर्षक पेड़ होने का अर्थ। कवि डॉक्टर मुकेश गौतम जी की रचना है। उनके प्रेम समर्थक है पेड़। इस कविता संग्रह से ली गई है। केंद्रीय कल्पना, पर्यावरण संरक्षण का विचार जागृत करना, सामाजिक समस्याओं का निर्मूलन करना, सामाजिक दायित्व का निर्वाह, दृढ़ संकल्प से परिपूर्ण होना, सुख और दुख को बड़ी शांति से ग्रहण करना चाहिए। जिस प्रकार की उदय होता चंद्रमा और अस्त होता हुआ चंद्रमा एक सा होता है, यह मूल्य हमें यहाँ पर दिखाई देता है। रस अलंकार। पेड़ किसी से नहीं डरता है, पेड़ बहुत बड़ा हौसला है। इन पदों में वीर रस की प्रधानता है। पेड़ संत है, दधीची है। यहाँ पर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला मुद्दा देखते हैं। प्रतीक विधान। परोपकारी होना। पेड़ संत है, दधीची ऋषि का प्रतीक है, जो अपना पूर्ण जीवन मनुष्य के हित के लिए समर्पित करता है। जिस तरह दधीची ऋषि ने वृत्तासुर के वध के लिए अस्त्र बनाने के लिए अपनी हड्डियां इंद्र को दी थी। कल्पना। आदमी सिर्फ आदमी होता है, वह पेड़ की तरह विनम्र, क्षमाशील, दाता नहीं हो सकता। प्रेरणा और संदेश। पेड़ जीवित है तभी भी परोपकार करता है, टूट जाने पर भी वह मनुष्य के काम आता है। वृक्ष के माध्यम से कवि ने संदेश दिया है कि सज्जन व्यक्ति दूसरों की भलाई के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर देते हैं। पसंद की पंक्तियां तथा प्रभाव। सच तो यह है कि रात भर तूफान से लड़ा है, खुद घायल है वह पेड़, लेकिन क्या देखा नहीं तुमने,
उस पर अब भी सुरक्षित चहचहाते हुए चिड़ियों के बच्चों का घोंसला है। जी हाँ, सच तो यह है कि पेड़ बहुत बड़ा हौसला है। ये मेरी पसंद की पंक्तियां हैं। आपको जो पंक्तियां पसंद आए आप लोग लिख सकते हो। कविता पसंद आने के कारण सहज और सरल शब्दों में पेड़ को मनुष्य के लिए परम हितैषी रूप में प्रस्तुत किया गया है। पेड़ का दाता होना तथा मनुष्य का किसी भी स्थिति में पेड़ न बन सकना, इस बात को यहाँ पर वर्णित किया गया है। पेड़ मनुष्य का हौसला बढ़ाता है, पक्षियों को सुरक्षित रखता है। मनुष्य के जीवन में पेड़ विभिन्नार्थी भूमिका निभाता है। आदिकाल से लेकर प्राचीन भारतीय संस्कृति में पेड़ का अनन्य साधारण उपयोग तथा महत्व पाया गया है। मनुष्य के जन्म से लेकर अंत तक पेड़ मनुष्य के मददगार की भूमिका निभाता है। सब कुछ दूसरों को देकर पेड़ जीवन की सार्थकता को सिद्ध करता है। कविता में इन बातों को समझाया गया है। साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान। नई कविता का परिचय। 1951 के बाद की कविताओं को नई कविता कहा गया है। नई कविता में नए भावबोध को व्यक्त करने के लिए काव्य क्षेत्र में नए प्रयोग शिल्प और भाव पक्ष के स्तर पर किए गए हैं। नए शब्द प्रयुक्त हुए, नए प्रतिमान, उपमान और प्रतीकों को तलाशा गया। नई कविता आज के व्यस्ततम मनुष्य का दर्पण बन गई है और आसपास की सच्चाई की तस्वीर बन गई है। नई कविता वाद मुक्त है। स्वानुभूति पर जोर दिया गया है। स्वानुभूति स्वयं का अनुभव। डॉक्टर मुकेश गौतम जी की रचनाएं। अपनों के बीच, सतह और शिखर, सच्चाइयों के रूबरू, वृक्षों के हक में, लगातार कविता, प्रेम समर्थक है पेड़, इसकी क्या जरूरत थी, यह कविता संग्रह आदि इत्यादि